दोस्तों नमस्कार। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी इंडिया के अंदर आए, तो पूरे वर्ल्ड ने उस न्यूज़ को कवर किया। उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। यूएन ने सैंक्शन लगा हटा दिए उनके ऊपर कि आप जाइए इंडिया के अंदर ट्रैवल कीजिए और 6 दिन के विजिट पे आए। किसी को नहीं पता था क्या बात करने आए हैं और क्या यहाँ पे एक्शन होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, क्या इंडिया चाहता है, क्या अफगानिस्तान चाहता है। ऐसा लगा कि बड़ी नॉर्मल सी विजिट है, लेकिन बड़ी स्पेशल विजिट थी उनकी। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में जैसे ही वो इंडिया के अंदर आया तो पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक कर दिया। पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी, इतनी चिढ़ लगी कि उसने काबुल पे अटैक कर दिया बगैर सोचे समझे कि काबुल में से डर जाएगा, अफगानिस्तान डर जाएगा और हम उसको बर्बाद कर देंगे। उनको है कि शायद हम बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि पाकिस्तान को खींच मची हुई है, चिढ़ मची हुई है कि इंडिया और अफगानिस्तान कैसे मिल गए। 1948 से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि इंडिया और अफगानिस्तान का कोई कनेक्शन ना हो, तो हमारे ट्रेड को अलाउ नहीं करते। अगर इंडिया और अफगानिस्तान ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान के रोड रास्ते से, तो हमारे ट्रक्स को बॉर्डर पे रोक दिया जाता है, वाघा बॉर्डर पे, और उसके बाद वहां पे दूसरे ट्रक्स में सामान लोड किया जाता है, फिर वो जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। इससे टाइम भी लगता है, खर्चा भी बढ़ता है और इससे ये फिजिबल भी नहीं है। जब हमने 40,000 टन वीट भेजी अफगानिस्तान को, जब वहां लोग भूखे मर रहे थे, जब पावर में आए थे, तब भी पाकिस्तान ने वीट को अलाउ नहीं किया। जब भी वो कहते हैं कि हमारा मुस्लिम ब्रदर है, हम मुस्लिम भाई हैं। बहुत महीने तक वेट करते रहे। इंडिया ने कहा हम अफगानिस्तान के रास्ते से, हम ईरान के रास्ते से भेज देंगे। इवन हमने जो मेडिसिन भेजी थी वो तो ईरान के रास्ते से भेज दी। जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर डाला तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है जाएगा, लेकिन हमारे ट्रक में जाएगा। हमने कहा तुम्हारे ट्रक में और हमारा फ्लैग लगेगा। हमने कहा जब सामान हमारा तो हम तुम्हारा यहाँ पे क्यों फ्लैग लगेगा, हमारा फ्लैग लगेगा। वो माने नहीं। अल्टीमेटली अफगानिस्तान के ट्रक आए, उन पे सामान लोड किया गया, उसके बाद उसे भेजा गया। लेकिन बीच में से पाकिस्तान बहुत सारा भीख खा गया। चोरों की तो आदत है, चोरी करने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, भीख मांगने की और चोरी की, ये दो आदतें पाकिस्तान के अंदर स्पेशल है। चलिए कोई बात नहीं। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से नाराज था। जब पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक कर दिया तो तालिबान की फोर्सेस भी इकट्ठी हो गई और उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपनी फोर्सेस भेजी, उनकी चौकियों पे कब्जा किया और उनके बहुत से सिपाहियों को मार दिया। 200 के करीब पाकिस्तानियों का मर्डर कर दिया अफगानिस्तान आर्मी ने। लेकिन अब इस पे नहीं बात कर रहे, अब बात करने जा रहे हैं उसके बाद जब यहाँ पे हुआ। पाकिस्तान ने कहा सऊदी से कि आपके साथ तो हमारा डिफेंस का एग्रीमेंट, आप बीच में आइए। सऊदी ने कहा भी मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, मैं आपकी पीस टॉक करा दूंगा। तो पीस टॉक हो गई, सऊदी के अंदर फेल हो गई। उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान वो चले गए टर्की के अंदर, वहां पे पीस टॉक करने के लिए। वहां पे दोनों का एक तरीके से झगड़ा हो गया। पाकिस्तान अपनी मारने लगा और अफगानिस्तान ने कहा कि हम तो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। और यहाँ पे जो मेन डिस्प्यूट था ये था कि ड्रोन्स आते हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से, जो उनके लोगों को मारते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे ड्रोन नहीं है। तो उन्होंने कहा किसके हैं, कहते किसी थर्ड कंट्री के हैं, यानी कि अमेरिका के ड्रोन्स हैं। इसी पे बात थी और इस पे दोनों का डिस्प्यूट हो गया। और इसी बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पांडे जी। अफगानिस्तान के अंदर तो इनको बहुत इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट है। और उदय शंकर जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है जो पीस टॉक है फेल हो गई, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा अमेरिकन ड्रोन्स हैं, हमने उनको परमिशन दे रखी है। सर बेसिकली पाकिस्तानी और अफगानिस्तानियों का सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये समझते हैं, अफगानिस्तानी जो समझते हैं वो भाषा प्रेम की भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा। उनसे प्यार से बात करो तो उनका वो पठान आपका गुलाम हो जाएगा। और पाकिस्तानी जो हैं वो एक एरोगेंस है, वो मतलब खोखले खोखले लोगों के अंदर ही ज्यादा एरोगेंस होती है, झूठ बोलना पड़ता है उन लोगों को। तो ये लोग के दिमाग में पता नहीं क्या आ गया कि भैया हमने तो फेवर बहुत किया अफगानिस्तान को, लेकिन असल में अफगानिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि आज तक अफगानिस्तान की जो बर्बादी हुई है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे गए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज they have often exploited and misused their forces and their relationship। अब वो नहीं करने देंगे। अभी इसीलिए ना, जैसे आप वो जो बोल रहे हैं ड्रोन का, ये जो उनकी डिस्कशन थी ये क्यों हुई? क्योंकि अफगानियों ने बोला कि भैया आप हमें एक गारंटी दीजिए कि आप हमारे यहाँ पर एयर स्पेस में अपने ड्रोन नहीं भेजेंगे और यू विल नॉट यूज योर एयर स्पेस ऑल्सो टू अटैक अस। वो उस बात पे अटक गए क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं है, ये तो अमेरिकन कर रहे हैं।
ये तो अमेरिकन कर रहे हैं भाई, इनका तो पाकिस्तान के हाथ में ही नहीं है जाके, तो वो पीछे हट गए, तो ये पीस टॉक वहां टूट गई जाके इन लोगों की। अब मेन बात यही है सर, अभी ये एटीट्यूड चलेगा नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करो यार, मतलब जो भी करना है, जो अफगानिस्तान की भलाई की बात करो ना, आप उनसे दादागिरी बात करेंगे तो वो सुनने नहीं वाले, वो लोग ऐसे सर फिरे लोग हैं, कबायलीज ने इनको छठी का दूध याद दिला देंगे, देखते नहीं। उधर एक और बात है ना कि आप इन्होंने वहां पे एक स्टेटमेंट दे दी पाकिस्तान, जब इसमें ज्यादा प्रेशर तो स्टेटमेंट दे दी कि हमने एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि वो हमारे जो पोर्ट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं ड्रोन्स के लिए। तो बात साफ हो गई कि ये अमेरिकन यूज कर रहे हैं उनके एयरपोर्ट्स को ड्रोन चलाने के लिए। इससे सऊदी और तुर्की दोनों बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए कि क्या बात हो गई, क्या हुआ। पाकिस्तान ने ओपनली एडमिट कर दिया वहां पे, क्योंकि इन पे बार बार प्रेशर डाला। और जब पाकिस्तानी ने और बात की, हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तो अफगानी उनके सिर पे चढ़ गए कि तुम ऐसे हो जिन्होंने हमारी कंट्री बर्बाद की है, और अगर तुम्हारे यहाँ पे ड्रोन भेजोगे तो हम इस्लामाबाद को बर्बाद कर देंगे, हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। देखिए फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, कहते हैं हम तो अफगानिस्तान को चुटकी से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे लिए तो बाएं हाथ का काम है। वो हुलबाजी, वो उनको जो आदत है हुलबाजी। देखिए रशियन अफगानियों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, डिफीट नहीं कर सके, अमेरिकन इनको डिफीट नहीं कर सके, कोई भी वर्ल्ड पावर अफगानियों को डिफीट नहीं कर सकी, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? तो पाकिस्तान कैसे इनको हरा देगा? पाकिस्तान की अपनी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से, पाकिस्तान ने 4 बार वार लड़ा है, चाहे 48 का वार लगा लीजिएगा, 65 का लगा लीजिएगा, 71 का वार लगा लीजिए जहां पे इनके 93,000 सोल्जर मारे गए थे, फिर कारगिल का वार लगा लीजिएगा जहां पे पाकिस्तान के 3,000 से ज्यादा सोल्जर मारे गए, और ये सारे के सारे वार स्टार्ट किए थे पाकिस्तान ने। फिर भी पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, जबकि पाकिस्तान मिलिट्रीली ज्यादा स्ट्रांग था, उसके पास लेटेस्ट वेपन थे जो दिए थे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया ने 2 इनके टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ मिनटों के अंदर, 24 मिनटों के अंदर। फिर उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से कहा भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए तो इंडिया वेट करता रहा कि अब रुकेंगे, अब रुकेंगे। जब उनकी तरफ से ड्रोन मिसाइल आए, कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमारे अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, सभी को गिरा दिया गया। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, 40 मिनट की सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके अंदर पाकिस्तान की 9 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, साथ में 3 उनके आर्मी के स्टेशन को उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ में एक मैसेज भेज दिएगा पाकिस्तान को ब्रह्मोस भेज करके आसिम मुनीर के घर के पास जहां पे थे 10 किलोमीटर दूर, एक दूसरे 4 किलोमीटर दूर, और एक दूसरी मिसाइल फेंकी गई ब्रह्मोस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर दूर, और एक मैसेज, और वो दोनों खाली जगह फेंकी गई और एक मैसेज देने की तुम हमारे टारगेट पे हो। लेकिन पाकिस्तान ने तब इंडिया से माफी मांगी, उसके बाद वार खत्म हो गया। लेकिन बाद में पाकिस्तान फिर शोर मचाने लग गया कि हम न्यूक्लियर वेपन फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने तो कभी बोला ही नहीं, हमने तो इनके रफाल घेर दिए। अब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मतलब जो यही कर सकते हैं ये लोग जाके। बोलिए। तो पाकिस्तान को लगा कि हमारा तो प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, अफगानिस्तान भी डर गया होगा, अफगानिस्तान को मसल देंगे। फिर इनके तोरा बोरा एक ऑपरेशन हुआ था 2001 में शायद, जब अमेरिका से आए थे, वो ढूंढ रहे थे ओसामा बिन लादेन को। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर जमीन के नीचे गहरी गहरी खाइयां हैं, कई कई फ्लोर के ऊपर, जहां पे इनके मिलिटेंट छुपे हुए थे। जब अमेरिका यहाँ पे अटैक कर रहा था, इनके प्लेन्स आ रहे थे और वहां पे पहुंच नहीं पाया, तो उसको कहते हैं शायद तोरा बोरा। तो अब ये वो उस पर भी कह रहे हैं कि तुम्हें दोबारा केव में भेजेंगे, डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि तुम्हें दोबारा से केस में भेजेंगे। भाई तुम घर से निकल नहीं सकते, तुम्हारा जो आर्मी का चीफ है वो बंकर में बैठ के लड़ाई लड़ता है, और तुम जगह जगह छुप जाते हो, तुम किसी के सामने नहीं आते, तुम दूसरों को धमकी देते हो। तो ये जो पीस टॉक खत्म हुई, इसके लिए पूरा वर्ल्ड देख रहा है किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी खिल्ली उड़ा ली, और अब अमेरिका भी पाकिस्तान से नाराज है। पाकिस्तान, अमेरिका ने कह दिया हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, ट्रंप ने ओपनली कह दिया। तो इससे पाकिस्तान बौखला गया है, सऊदी भी नाराज हो गया। फिर पाकिस्तान ने यह भी देख लिया कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था सऊदी के साथ, सऊदी यहाँ पे आया ही नहीं हमारे को सपोर्ट करने के लिए, और कौन बचाएगा हमें अफगानिस्तान से। दूसरी तरफ जब मुदक्की आए थे तो बहुत सी चीजों के एग्रीमेंट हुए थे, हम उस पर बात करेंगे। बहुत सी चीजों पे एग्रीमेंट हुए थे, बहुत सी चीजों पे चीजें डिस्कस हुई थी। एक ये भी बात हुई थी
कि हम तो नेबर्स हैं। एस जयशंकर ने कहा, फिर मुतक्की ने भी यही बात की कि हम दोनों नेबर्स हैं। नेबर्स कैसे हो गए? क्या हमारा बॉर्डर रखता है एक दूसरे के साथ? अफगानिस्तान कहता है यस, पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा ये जो बॉर्डर है ये इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अगर पीओके इंडिया में आ जाता है तो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर लग जाएगा। ये बॉर्डर लगेगा अलग रास्ते से, यानी कि वारकन कॉरिडोर है यहाँ पे, जो 106 किलोमीटर लंबी है। यानी कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इंडिया और अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान का हिंट देना कि हमारा बॉर्डर लगता है कि वो हमको पीओके लेने के लिए सपोर्ट करेंगे या पीओके हमारे साथ मिलने की बात करेंगे। तो इसके ऊपर इंडिया और अफगानिस्तान काम करने जा रहे हैं, किस तरीके से पीओके को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बम्बार्डमेंट चल रही है, वहां पे आर्मी के लोग मारे जाए रोज के रोज। फिर पाकिस्तान के टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर रही है। इवन आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर टीएलपी ने इनका बैंड बजा के रखा हुआ है। आर्मी अपनी बैरक से निकल नहीं पा रही। फिर दूसरी तरफ इंडिया ने बॉर्डर पे एक्सेस स्टार्ट कर दी है, वो भी 28 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक। और इंडिया ने नोटम जारी कर दिया कि कोई भी यहाँ पे प्लेन या हेलीकॉप्टर 28,000 फीट से नीचे ना उड़े, क्योंकि इंडिया के रफाल वहां जा रहे हैं। और इंडिया के रफाल इस टाइम पे पाकिस्तान की सिटीज के आसपास घूम रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को मूवमेंट करनी पड़ रही है अपने अफगान बॉर्डर से इस तरफ में, वो उससे पाकिस्तान परेशान है। और स्पेशली मुझे लगता है कि इंडिया ने इस टाइम पे ये ऑपरेशन इसलिए किया है कि ताकि जो अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है उसको रिलीज किया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो बार बार इंडिया को धमकी देता है, जैसे इनके आर्मी के नंबर 2 गए श्रीलंका के अंदर और जा रहे हैं चिकन नेक पे, वो भी एक मैसेज देने के लिए। क्योंकि हम डायरेक्ट बात कुछ नहीं करते, हम बात करते हैं बड़ी बड़ी। जैसे आप सुनार की बात की, सुनार तो टक टक करता रहता है, जब लोहार मारता है तो एक ही मारता है। तो इंडिया का जो अटैक होगा वो लोहार टाइप का होगा, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया। और दूसरी तरफ इस टाइम पे पूरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है तालिबान के साथ। तालिबान को सपोर्ट करेगा इंडिया, इस पे भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर, कैसे इंडिया सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ आपके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं उनको भी इंडिया सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान के एक हिसाब से ओपन हो चुका है कि हम पहले तो इंटरनेशनल इश्यूज पे हम शर्म करते थे, लेकिन आज ये है कि हम पाकिस्तान को तोड़ के रहेंगे। और इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा, और इसके ऊपर अफगानिस्तान इंडिया के साथ है, साथ में इंडिया के साथ आ रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान का एक ही इलाज है, और साथ में इंडिया के साथ ईरान आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने लैंड और अपने एयरपोर्ट्स यूज करने की परमिशन देता है यूएस को, अटैक करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर और अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। तो इसलिए पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, यानी कि अफगानिस्तान और ईरान और इंडिया, ये मिलकर पाकिस्तान का कचूबर निकालेंगे, पाकिस्तान को पीस के रख देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का खत्म होना ही वर्ल्ड पीस के लिए, इंडिया के लिए एक सोल्यूशन होगा। अदरवाइज पाकिस्तान वही एक्टिविटी करता रहेगा जो पाकिस्तान कर रहा है। अभी हाफिज सईद के जैसे एक बड़े क्लोज चलाई बांग्लादेश में पहुंचे हमारी चिकन नेक को टारगेट करने के लिए, टर्की वहां जा रहा है। ये कोशिश करते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। और हम आज इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर के पाकिस्तान के को झटका देने वाले हैं पीओके रिलीज करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास कोई चारा नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने अपनी हरकत की वजह से। और हम इस पे बात करेंगे अगले एपिसोड के अंदर, किस तरीके से इंडिया डिस्ट्रॉय करने जा रहा है पाकिस्तान को, और किस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर के पाकिस्तान से पीओके को रिलीज कराएंगे। फिर किस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान के साथ साथ तो ये बांग्लादेश को भी गायब करना पड़ेगा सर। ये भी न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है कि मतलब ये दोनों कंट्रीज की डीएनए में मतलब पीठ पे चाकू मारना इज अ पार्ट, कोई बुराई नहीं है इनकी। झूठ बोलना इनको कोई बुराई नहीं है, नमक हरामी इनके लिए कोई बुराई नहीं है। तो दे डोंट आई मीन ऐसे कब तक ये चलेगा सर? ये बिल्कुल आई थिंक देखो I am very sure that Modi ji has got some aces up his sleeves. उन्होंने बहुत सोच समझ के रखा है, और ये दोनों को गायब करेंगे। देखना हाँ सर, उधर नेशंस के जो काम होते हैं वो दूसरे हिसाब से चलते हैं, मतलब फास्ट ट्रैक पे नहीं चलते, स्लो काम होता है। जैसे बांग्लादेश को टैकल करने का, बांग्लादेश हिमाकत तो करे, बांग्लादेश एक बार अटैक तो करे इंडिया के ऊपर, अटैक तो करे चिकन नेक के ऊपर, तो चिकन नेक है तो चिकन नेक रीनो नेक बन जाएगी। लेकिन इनका एजेंडा क्या है? गजवा हिंद, बांग्लादेश और पाकिस्तान का।
क्यों कहते हैं कि हम आसाम पे कब्जा कर लेंगे, उस पे कर लेंगे? क्योंकि ये मुस्लिम को यहाँ भेज करके एक झगड़ा कराना चाहते हैं, एक इंडिया की डेमोक्रेसी को चेंज करना चाहते हैं। इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। आज पूरे यूरोप और इंडिया को खतरा क्या है? सबसे ज्यादा खतरा है मुस्लिम से। जो मुस्लिम उन कंट्री के अंदर जाते हैं, इंडिया के अंदर जाते हैं, और हाँ, जर्मनी बर्बाद हो रहा है, यूके बर्बाद हो रहा है, फ्रांस बर्बाद हो रहा है, और इवन आप यूएस का नंबर आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये लोग इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं और यही लोग इनको खा रहे हैं। और जो बांग्लादेश के जो इनके मोहम्मद यूनिस हैं, वो क्यों इनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो मुस्लिम को इंडिया के अंदर भेजना चाहते हैं, और जो इंडिया के अंदर मुस्लिम बैठे हैं, जो स्पेशली बांग्लादेशी, उनको एनकरेज कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तैयार रहो। तो यहाँ पे गजवा हिंद करना चाहते हैं चिकन नेक को टारगेट करके। चलो उसकी बात करेंगे, लेकिन आज जो बात की जा रही है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की टॉक्स फेल हो गई, वो इसलिए फेल हो गई कि पाकिस्तान ने कहा हमारे पास एक कंट्री है जो ड्रोन्स देकर के अफगानिस्तान पे अटैक करेगी, यानी कि उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अमेरिका के ड्रोन्स रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर आईएसआईएस के ऊपर अटैक करने के लिए वो काम यूज करेगी। लेकिन देखा जाए तो आईएसआईएस किसका दुश्मन है? आईएसआईएस तो तालिबान का भी दुश्मन है। आईएसआईएस खुरासान जो है, उसने तो तालिबान के अंदर भी कई बार टेरर अटैक किए। तो अमेरिका कौन लगता है यहाँ पे? चाचा लगता है किसी का? क्या लेना है तुम्हें? तुम अपनी कंट्री में काम करो, तुम अपने आप को संभालो। सबसे बड़ा टेररिस्ट वर्ल्ड के अंदर अमेरिका है, दूसरे नंबर का टेररिस्ट वर्ल्ड के अंदर वो है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे आता है हमास या कोई और। ये सब टेररिस्ट हैं। लेकिन आज अफगानिस्तान जो पीसफुल रहना चाहता है, उसको पीसफुल रहने नहीं दे रहे, और बहुत जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा अफगानिस्तान के द्वारा, इंडिया के द्वारा। क्योंकि आज इंडिया कंधे से कंधा मिला के चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान का कंधा इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो पीस टॉक्स फेल हुई है, इसके ऊपर अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला लेगा, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा अफगानिस्तान के छेड़ने के ऊपर, और उनके जो लीडर्स हैं वो स्टेटमेंट देते रहेंगे, और उनकी स्टेटमेंट का जवाब देगा अफगानिस्तान या तालिबान। तालिबान के लोग जब भी पाकिस्तान में घुसना चाहे घुस सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी पोशाक सेम है, सब दाढ़ी रखते हैं, और लैंग्वेज भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते काफी हद तक, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो ही हैं अफगानी एक्चुअली। तो पाकिस्तान के टूटने का टाइम आ चुका है, और उसको तोड़ेगा कौन? अफगानिस्तान। और इसी पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस पे अपने कमेंट्स दीजिएगा, और एंड में रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। उदय, आपके फाइनल कमेंट्स? हाँ, मेरे फाइनल कमेंट यही है सर कि सच्चाई यही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे जो मित्र हैं ट्रम्प भैया, मैकडोनल्ड ट्रम्प जिनको मैं कहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है ट्रम्प। और वो जो मीठी मीठी बातें कर रहा है, इन लोगों को किस तरह से अपनी झोली में डाल रहा है, और कब उनको मसल देगा, खत्म कर देगा, ये टाइम बताएगा आपको। कि वो जो है ना, जो हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गायब हो जाना चाहिए, बांग्लादेश को गायब हो जाना चाहिए, ये हमारा अमेरिकन भैया करके दिखाएगा आपको। वो ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ वो मैनेज नहीं कर पा रहे, और उनको लगा कि किस तरह से मोदी जी को डरा देंगे, धमका देंगे, उसमें बुरी तरह फेल हो गए वो लोग। बट आप खेल देखते रहिए, ये ट्रम्प कब पलटेगा और कब इनको पकड़ के पत्थर के ऊपर ठोकेगा और गायब कर देगा, ये अभी देखने का खाली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एनीवे सर, ठीक है। जय हिंद, जय जय भारत।